हेलो देयर। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स के। मेनली एडवांस्ड और मेंस के बीच का लेवल तो नहीं कहेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन ही हैं, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में मतलब बच्चे गलती ये कर देते हैं कि काफी ज्यादा वेरिएबल्स जूम कर लेते हैं और अपनी टैबलेट काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप पहले जो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, एक प्लैंक रखा हुआ है और तुम्हारे पास क्या है कि दो सिलेंड्रिकल रोलर्स लगे हुए हैं और इस प्लैंक को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही, हर जगह फ्रिक्शन जो सफिशिएंटली तुम्हारा क्या है, सफिशिएंट है, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो प्योरलिंग हो रही है। और ये हर एक सर्फेस में फ्रिक्शन वगैरह होने वाला है। ठीक है। क्योंकि सोचते देखो, अगर ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, मतलब इस प्लैन से कनेक्टेड है, तो इसमें जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो ये मूव ही नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये प्लैंक मूव ही नहीं करेगा। तो हर जगह क्या है, तुम्हारा फ्रिक्शन रहने वाला है। ठीक है। हर जगह तुम्हारा क्या रहने वाला है, फ्रिक्शन रहने वाला है। ओके। तो उससे होगा क्या कि तुम्हारा जो है, जैसे ही तुमने इस प्लैंक को आगे खींचा, ठीक है, जैसे इस प्लैंक को तुमने आगे की तरफ खींचा, तो यहाँ पे दोनों जगह जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो दोनों रोलर्स हैं वो भी तुम्हारे मूव करेंगे। जस्ट जस्ट ठीक है। तो जो तुम्हारा रोलर है वो दोनों मूव करेंगे। तो मान लिया यहाँ पे जो फ्रिक्शन है तुम्हारा, अगर मैं इस प्लैंक को देखूं तो उस प्लैंक पे क्या सिनेरियो है, ये तुम्हारा प्लैंक हो गया। यहाँ तुमने कैपिटल एफ का फोर्स लगाया, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे इधर लगेगा F1, इधर लगेगा लेट से F2। और इस प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है अगर लेट से ए है, तो क्योंकि इसका कुछ ये जो प्योर रोल कर रहा है, तो इसका कुछ एसीएम होगा, इसका कुछ अल्फा होगा, राइट। और एसीएम अल्फा अल्फा के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे जो है प्योर नो स्लिपिंग वाली कंडीशन है। तो फिर यहाँ पे एसीएम प्लस आर अल्फा होगा और यहाँ पे एसीएम माइनस आर अल्फा होगा, तो दोनों इक्वल होने वाले हैं ना, एसीएम और आर अल्फा इस वाली के लिए। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 ACM होगा। और इसका अगर ए है तो इसका सेंटर मास का A/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये तो यहाँ पे भी नो स्लिपिंग है तो एसीएम और अल्फा इक्वल होंगे। तो इसका अगर ए है तो ये 2 टाइम्स होगा ना उसका, तो ये अगर इसका ए माना है मैंने तो इसका अपने आप क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये पहली चीज है। तो बिना कुछ वेरिएबल एज्यूम करके कह सकते हो कि इसका अगर मैंने ए डिक्लेयर किया है तो दोनों रोल्स का सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा A/2 आ जाएगा। तो अब ठीक है, एक एक इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इसकी इक्वेशन लिखी तो क्या हो जाएगा, इसका जो मास है इसको मैं एक बार M1 कह देता हूँ, और ये जो बड़ा वाला रोलर है इसका मास 2m है तो इसका मास मैं 2m कह देता हूँ, और इसका मास में m कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा F माइनस F1 माइनस M2, आई मीन F2 शुड बी इक्वल टू M1 इंटू ए। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास, इसकी इक्वेशन लिख ली मैंने। ये जो तुम्हारा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड्स पे वो लगेगा F1 और इधर लगेगा तुम्हारा लेट से F3। ओके। और इसका जो सेंटर मास है उसका जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारे पास A/2 है, और ये जो रेडियस है वो R है। और यहाँ पे मैंने F3 लिखा है, F4 है। और यहाँ पे जो है तुम्हारा वो हमने क्या माना था, F2 माना था। तो और इसका जो मास था वो m लिया था। तो पहली क्वेश्चन पे क्या लिखोगे, F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू ma/2। दूसरी क्वेश्चन, सॉरी F3 आई मीन, F1 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू ma/2। और यहाँ पे आ जाएगा इसका जो अल्फा होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, F1 माइनस F3 इंटू आर शुड बी इक्वल टू, इसका मास m है, mr² बाई 2 इंटू इसका जो एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना होगा, सेंटर ऑफ मास बाय आर, A/2 आर। तो F1 माइनस F3 शुड बी ma/4। फाइन। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2F1 शुड बी इक्वल टू 2m/4 हो जाएगा 3ma/4। तो यहाँ से आ जाएगा F1 शुड बी 3ma/8।
प्रोग्रेस वाले को देखा जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा F1 और ये F2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F4 और जस्ट सेकंड ब्लॉक पे इक्वेशन लिख रहे थे। तो क्या हो जाएगा, इसका मास था 2m, इसका कितना एक्सेशन था, वो a/2 था। तो क्या लिखेंगे, F2 प्लस F4 शुड बी इक्वल टू 2m इंटू a/2। उसका जो एंगल एक्सेलरेशन है वो तुम्हारे पास लेट से अल्फा है वो। तो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F4, F2 माइनस F4, ये तो फोर्थ इक्वेशन आ गई। दूसरा आ जाएगा F2 माइनस F4 इंटू कैपिटल R, दैट शुड बी इक्वल टू, ये समझ, फाइन। F2 माइनस F4 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका जो मास होगा वो होगा 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये डिफरेंशियल हो गया, इंटू इसका a/2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा a/2 है, मतलब a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा F2 माइनस F4 शुड बी इक्वल टू, अगेन व्हाट, ma बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा F2 प्लस F4 शुड बी इक्वल टू ma। तो यहाँ से अगर मेरे, यहाँ से मेरे को F1 F2 अगर चाहिए होगा, 2 F2 शुड बी 3ma/2, तो F2 आ जाएगा तुम्हारे पास 3ma/4, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2m यूज किया है, 2m यूज किया है, फाइन। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो F1 F2 की है, तो इस वाली इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दी तो m1 तो m1 है, तो f माइनस 3ma/4 3ma/8, तो 3ma/4 माइनस 3ma/8 should be equal to m1a। तो f इक्वल्स टू a इंटू m1 प्लस 3/4m प्लस 3m/8, तो 6m प्लस, like this is 6m plus 3m, like 9m, तो 9m/8 प्लस m1 इंटू a शुड बी इक्वल टू f, ये चीज आ जाएगी। तो उसका मास तुम्हें गिवन है 40 20, एवरीथिंग यू हैव 25, तो 25 शुड बी इक्वल टू 9/8 इंटू उसका मास मेरे को गिवन है 20 kgs हो गया। तो दिस इंटू 20 प्लस 102.5 into a, so this one is how much, 5, and this one is what, 2, so it is the 9, like 45 by 2, that is 22.5 plus 102.5 should be a, that is 25. The expression will come out to be 25 upon 102, and that is what, 125, so a will be 1/5, एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा 1/5। तुम्हें निकालना है मैग्नेट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो था बिटवीन द बिग ब्लैंक एंड द स्पीकर स्मॉलर, ओके। तो जो तुम्हारा F2 आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 इंटू जो मास था वो 20 था स्पॉन के लिए, और जो ए था वो 1/5 था। तो F2 आ गया 3, वो था तुम्हारे पास 3/2, एक 3ma/4 था, एक 3ma/8 था। तो बिगर रोलर का कितना था, बिगर रोलर का तुम्हारा था F2, तो F2 वॉज 3ma/4, उसका फ्रिक्शन रिलेटिवली ज्यादा है, उसका 3 है, उसका 1.5 है। तो तुम देख सकते हो इस वाले का 3 है, उसका Q आ जाएगा, इस वाले का फिर आ जाएगा R। तो Q और जो R जो है वो तुम्हारे एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी तुम जो भी निकालना वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको देखते हैं।
इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मेरे पास एक क्यूब है जिसका मास m है, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग मतलब लाइक लूप रख दिया है QRS, और मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारे इस डायरेक्शन बी नॉट आई के माइनस बी नॉट पी स्क्वायर जे के दे रखी है। तो और ये जो लूप है ये PQRS है, और इस क्यूब का जो मास है वो m है। ठीक है, लेकिन जो PQRS लूप है इसका जो मास है वो ये रखा है मेरे को, मतलब ये पूरे लूप का मास दे रखा है मेरे को। पूरे लूप का नहीं है, पूरे क्यूब का मास दे रखा है, और ये इसके ऊपर एक लूप रखा हुआ है, इस पर कंडक्टिंग लूप टॉप फेस के ऊपर। ठीक है, तो बताना कितने टाइम के बाद टॉप कर जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो लाइक इसका तुम्हें रेजिस्टेंस भी दे रखा है जी, तो जी है वर्टिकल डाउनवर्ड्स है, तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट पी स्क्वायर इस तरफ है, बी नॉट टी स्क्वायर इस तरफ है, और बी नॉट आई इस डायरेक्शन में। तो लाइक ये जो स्क्वायर लूप पी क्यू आर एस बनेगा वो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर से कॉन्स्टेंटली फ्लक्स पास कर रहा होगा, पर वो फ्लक्स को चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्पोनेंट है एरिया वेक्टर तो इसके तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसके तो मतलब जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है ना। तो लाइक इस वाले रीजन से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, वो फ्लक्स होगा कितना, फ्लक्स होगा बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ई एम एफ कितना होगा, डी फाइव बाई डी टी शुड बी टू बी नॉट टी इंटू ए स्क्वायर। तो जो करंट आएगा वो आ जाएगा टू बी नॉट टी ए स्क्वायर बाय आर इंटर रेजिस्टेंस। तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये करंट है, और अगर तुमने देखा कि ठीक है, बट ये जो करंट कैरिंग लूप है इसका मैग्नेटाइप मूवमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटाइप मूवमेंट होगा इसका आई इंटू ए, नहीं आई इंटू ए, तो ये होगा टू बी नॉट टी ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इंटू ए स्क्वायर। ये तुम्हारा मैग्नेटाइप मूवमेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू बी नॉट टी ए की पावर फोर अपॉन आर, ये करंट इंटू ये इसका मैग्नेटाइप मूवमेंट है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, इसके लिए दो कंपोनेंट है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तुम सोचो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की तरफ बढ़ रही है, आई मीन अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो करंट ऐसे आएगा ना ताकि वो करंट की सेंस इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर करंट की सेंस इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक डायपोल अपवर्ड्स होना चाहिए ताकि फ्लक्स कम हो सके रे। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनेगा उसका वो उसकी सेंस ये होगी। तो जो मेरा एम वेक्टर बन रहा है म्यू वेक्टर बेसिकली, वो कितना है तुम्हारा, वो है तुम्हारा टू बी नॉट टी ए की पावर फोर ओवर आर पॉजिटिव जे का। अब जो टॉर्क लगता है करंट उसको वो क्या होता है, म्यू क्रॉस बी होता है ना। बट बी का फंक्शन क्या है, बी जो है तुम्हारा वो है बी नॉट आई क्या माइनस बी नॉट टी स्क्वायर जे क्या है ऐसा। तो अगर मैंने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस किया म्यू और बी का, तो ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो आई क्रॉस जे के होता है, तो ये तुम्हारा लाइक निगेटिव के में आएगा। तो बस यही आएगा कि इसके साथ तो क्रॉस जीरो हो जाएगा। तो टू बी नॉट स्क्वायर इंटू टी ए की पावर फोर ओवर आर, ये तुम्हारी आ जाएगी एक वैल्यू, और ये निगेटिव के में जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो जो मेरा लूप है इस पर टॉर्क ये लग रहा है, और वो लाइक किस सेंस में आ रहा है, माइनस के में आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इस एक्सेस के अबाउट देखोगे ये इसके अबाउट, इसका जो टॉर्क है वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो जो एम जी का है वो रिस्टोरिंग का नेचर का है, और वो यहाँ पे लगेगा, तो एम जी इंटू ए बाई टू, जो टॉर्क ऑफ एम जी होगा वो नॉर्मल यहीं से पास कर जाएगा और फ्रिक्शन भी यहीं से पास कर जाएगा। तो इवेंचुअली जब एम जी इंटू ए बाई टू जो टॉर्क होगा जब सफिशियंट नहीं होगा, उस टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर टाइम, ये जो टॉर्क है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। तो जब ये इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, टू बी नॉट स्क्वायर, टू बी नॉट स्क्वायर इंटू टी ए की पावर फोर ओवर आर, देन वो टॉपर कर जाएगा, राइट, देन वो टॉपर कर जाएगा, देन तुम टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा। तो वो आ जाएगा एम जी ए बाई फोर बी नॉट स्क्वायर ए की पावर फोर। तो कितना आ गया एम जी, और यहाँ पे तुम्हारा आर भी है ऑफकोर्स एम जी ए आर, तो एम जी आर अपॉन फोर बी नॉट स्क्वायर इंटू ए क्यू, ये टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी मुश्किल तो नहीं था बट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। करंट कैरिंग लूप टाइप की तरह बिहेव करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा और फिर टॉपल कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने सब कुछ बस फंक्शन दे रखा है और कुछ नहीं, पर एक सबसे अच्छी बात है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जो डेवलपर है वो दे रखा है फंक्शन उसका। इसको करने का सिंपल सी अप्रोच है कि तुम एक्स पे आओ और डीएक्स का एलिमेंट कट कर लो। अब हर हर चीज वेरी करेगी, गामा वामा सब कुछ वेरी कर रहे हैं।
तो डीएक्स जो तुम्हारा डीएक्स सेगमेंट कट करा है तुमने, मान लो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो एफ और एफ है, वो एफ और एफ है, तो जो गामा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होगा, गामा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वो होगा एफ अपॉन ए अपॉन, लाइक इसकी जो लेंथ है वो लेट से इनिशियल डीएक्स थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, अब बढ़ के हो गई डीएक्स प्लस डीएल, डीएक्स प्लस डीएल, ये एफ है, ये एफ है, तो एफ अपॉन एल आई मीन ए डीएल बाई डीएक्स, तो एफ डीएक्स अपॉन ए डीएल शुड बी इक्वल टू गामा एक्स, तो एफ डीएक्स अपॉन ए गामा एक्स शुड बी इक्वल टू डीएल। अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना होगा तो फिर मेरा हो जाएगा सॉल्व, राइट। तो एफ जो है वो कितना है हिस्टोरिकल नेचर का, वो है एफ नॉट वन प्लस एक्स बाय एल डिवाइड बाय एरिया ये है, और गामा एक्स जो फंक्शन दे रखा है, जो एरिया है वो खुद फंक्शन दे रखा है, अच्छा वो है ए नॉट वन प्लस एक्स बाय एल, गामा एक्स है गामा नॉट वन प्लस एक्स बाय एल का इनवर्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल, और ये dx अगेन एंड दैट इज टोटल ओरिजिनल, लाइक टोटल और चेंज इन लेंथ, राइट, डेल्टा है एट द फंक्शन, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास सिंपली एफ नॉट अपॉन ई नॉट गामा नॉट जीरो टू एल वन प्लस एक्स बाय एल, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एफ नॉट अपॉन ए नॉट गामा नॉट इंटू एल प्लस एल बाई टू आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास एफ नॉट अपॉन ए नॉट गामा नॉट थ्री एल बाई टू। क्लियर। इस तरीके से सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, मतलब रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है, तो आपको समझ आने चाहिए, मैं बताता हूँ अच्छे से, ध्यान से हर एक चीज समझ। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू एल के बीच में, तो वहां पे फिर क्वांटम स्टेट एन इक्वल टू से जंप कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आता। तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो मुझे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर करना है सॉल्व करने के लिए, वेव नेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसी में एनर्जी जो पूरी है वो बाउंडेड है, तो बेसिकली वो स्टैंडिंग वेव्स बनाता है। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट के बीच में लाइक वो लेट से एन जो है वो नोड्स हैं, ठीक है, ऐसे हमारे एन लोब्स बने हुए हैं, तो फिर लाइक ऐसे एन लोब्स बने हुए हैं, तो एक की जो लेंथ होती है वो लैम्डा बाई टू होती है, स्टैंडिंग वेव्स हमने पढ़ रखा है। तो जो एन लैम्डा बाई टू होगा वो क्या होगा, वो एल के इक्वल होगा ना, तो यहाँ से लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वेल्व बाई एन। अब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी तुम्हारे पास एच बाई पी, और एच बाई पी कितना होता है ट्वेल्व बाई एन, वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। तो डायरेक्टली एच बाई पी, या तो मैं ऐसे कर सकते हो कि लैम्डा ये है, तो जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, वो एच बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू ये है, तो वो आ जाएगा मोमेंटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा इज ट्वेल्व बाई एन, दैट वुड बी एन एच बाई ट्वेल्व, एन एच बाई ट्वेल्व। अब जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, पी स्क्वायर बाय टू होती है ना, एनर्जी वैल्यू पी स्क्वायर बाय टू, तो एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर बाय टू में, तो एन की वैल्यू कितनी है, लाइक पी कितना है एन एच बाय ट्वेल्व का होल स्क्वायर इंटू वन बाय टू, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पे एन एच है, एन एच बाई ट्वेल्व, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी एनर्जी इन द nth स्टेट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन में जंप कर रहा है, तो एन इक्वल टू पे कितनी एनर्जी होगी, एन को आप टू पुट कर दो तो फोर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर में, इसमें एनर्जी कितनी होगी एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, तो जो गैप है वो हो जाएगा तुम्हारे पास, जो गैप है वो हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, और जो वर्क फंक्शन है वो कितना है तुम्हारे पास, उन्होंने बोल रखा है जो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी है एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, तो अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये इंसिडेंट एनर्जी है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ये है, मतलब वर्क फंक्शन ये है तुम्हारा, तो जो कई मैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कई मैक्स आ जाएगा इनका डिफरेंस टू एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, समझे। तो यहाँ से बस तुम्हें क्या करना है कि कितने टाइम से कई मैक्स है, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितने टाइम से, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितने टाइम से, टू टाइम्स है ना, तो इसने ये पूछा था इस क्वेश्चन में, उसका आंसर टू है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी लाइक एक बार क्वेश्चन आ रखा है इस पे आईटी एडवांस के बेस, एमपीएक्स सर्कुलर में किस तरीके से लाइक
कॉन्सेप्ट यही होता है कि तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है, तो जो पूरा बी डॉट डी होता है, कोई भी क्लोज लूप के अलॉन्ग वो पियोनो लाइन साइड होता है। तो अगर मैं कोई भी ऐसे आर्बिट्री शेड वायर रख देता हूँ, तो मुझे बस ये देखना होता है कि कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है। तो ये अगर एंगल अच्छी अच्छी तरह सबटेंड कर रहा है, तो जो इसके क्रॉस तुम्हारा बी डॉट डी कोई भी पाथ ले लो, अगर एंगल सेम है तो बी डॉट डी सेम होगा पूरे पाथ के लो। तो वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू थीटा। ये होता है तुम्हारा बी डॉट डी इसके क्रॉस। अब अगर देखोगे तो इन्होंने क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बी डॉट डी इन द करंट सेगमेंट लाइन सेगमेंट सी डी ए टू सेगमेंट ए बी सी। तो मतलब पहले तो एडीसी में देखना है। तो अगर एडीसी में देखोगे तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस वाले में भी करंट आई रूट से आई मीन आई फ्लो कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस रूट 3 है। तो इस आई सेगमेंट की वजह से एडीसी के अलॉन्ग अगर मूव करोगे, तो कितना एंगल सबटेंड किया दोनों पॉइंट में, पाई सबटेंड किया। और इस वाले करंट कितना, ये जो करंट है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, ये देखो। ये सबटेंड होगा, ये जो लेंथ है ये आर रूट 3, ये लेंथ है आर, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, 30 30। तो जो तुम्हारा सी डी ए सेगमेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इसके मैग्नीट्यूड की वजह से बी डॉट डी लगेगा, इसके मैग्नीट्यूड की वजह से बी डॉट डी लगेगा ना, तो दोनों का इंडिविजुअल लिख सकते हैं। तो ये पाई एंगल सेपरेट करेगा, और ये कितना करेगा 30, क्योंकि ये आर रूट 3 है, ये आर है तो 60। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2, क्योंकि 180 सेपरेट कर रहा है पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या है, इसमें दोनों की सेंस सेम है। देखो वाले अगर करंट तुम्हारा जो है वो अंदर की तरफ है, तो जब बी डॉट डी आएगा अपनी फिंगर्स कल करोगे, लाइक उसकी सेंस क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तुम्हारी, उसकी बी डॉट डी इस डायरेक्शन में आ रही है, जो बी आर इस डायरेक्शन में आ रहा है। और इस वाली की वजह से भी इस पॉइंट पे इसकी सेंस क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, राइट। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, समझ रहे हो। इसका इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, दोनों वायर्स की वजह से इस पॉइंट मतलब इसके अलॉन्ग जब मूव कर रहे हैं तो। लेकिन जब इस वाले का देखोगे, जब दूसरे पार्ट में निकालना है तो उसमें डिफरेंट होने वाला है ऑफ कोर्स। ओके, तो म्यू नॉट आई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर एंगल कितना है 16 है, दैट इज व्हाट 360 इंटू 6, 360 60 आई मीन। तो ये प्लस हो गया। और अगर नीचे देखोगे तो अब दूसरे में किसमें निकालना है, एबीसी में। तो अगर एबीसी में निकालना है तो देखना एक बार, अगर एबीसी में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो वायर्स हैं वो डिफरेंट अपोजिट साइड लाई करना है। तो इस वाले का होगा, इस वाले का अगर देखोगे तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये देखना है ना मेरे को बस। तो ये एंगल तो वही सबटेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेंस वाइज इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो तुम्हारी क्या आ रही है, मतलब खुद करके देख सकते हैं, ऐसे आएगी राइट। और इस वाले की अगर देखोगे तो कैसे आएगी, इस वाले की ऐसे आएगी। तो दोनों अपोजिंग नेचर में है ना, तो बस फिर क्या, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 सेम एंगल, इस वाले की वजह से, और उसका सबट्रैक्शन आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 360 इंटू 60। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2। अदरवाइज कॉमन में पूछ सकते हो मैं इसको, आई विल री एक्सप्लेन। म्यू नॉट आई बाई 6 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई 2 माइनस म्यू नॉट आई बाई 6। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1/3 4/3, और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 2/3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और एक क्वेश्चन था लाइक कॉम से मुझे किसी ने पूछा था, उस वाले क्वेश्चन का रीजन तो देखो, उस क्वेश्चन ये था तुम्हारे पास कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियस 1 दे रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई पे, लाइक इसको सेंटर ले लो एक्स कॉमा वाई पे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी बी एक्स कॉमा वाई, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो देखो इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम देखो, ये अगर किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर तुम ले इस ऑर्गन है, तो हर आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट आएगी। अगर मैं आर डिस्टेंस पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना, अगर रेडियस आर आर पे लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो बस तुम क्या करो, ऐसा ऐसा एलिमेंट जो है तुम्हारा, ऐसा ही एलिमेंट लो, आर डिस्टेंस पे आकर रिंग लो बेसिकली। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इससे फ्लक्स पास करेगा डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस होगा। और ये जो मेरा डी एस है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर ना, और ये कितना हो गया जस्ट आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये एरिया की वैल्यू, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 1 तक। तो क्या हो गया 2 पाई आर क्यूब डी आर 0 to 1। तो 2 पाई बाय 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर पाई बाय 2 है, वो पाई पाई बोल रहा था, ये पाई नहीं पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर। आई गेस अच्छा लगा होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे भी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।